जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनडीए का एक नया अलजबरा का चैप्टर, जिसमें आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज में कितने टाइप की सीरीज होते हैं उनको हम कैटेगराइज करके आपको समझाएंगे। तो आइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। आप देखते रहिए हमारे वीडियो, हमारे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज ये अलजबरा का पार्ट्स है। इसमें आपको 3 टाइप की सीरीज मिलेंगे। फर्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहां लिखे हम शार्ट में। एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब हुआ आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट आज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर नेक्स्ट डे आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक, फिर उनका रिलेशन। एनडीए में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये यूज बहुत ज्यादा हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अलजबरा का, डिटरमिनेंट्स हुआ, मैट्रिक्स या अन्य कोई एक्सरसाइज जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज किया गया है, ठीक ना। चलिए आप देखते रहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 टाइप के सीरीज बताए गए आपको। इसमें आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सपोज करिए एक हम नंबर ले रहे हैं 2 में किसी एक नंबर को ऐड कर रहे हैं 3 को, तो 3 और 2 मिलकर के 5, 5 3 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11। इस तरीके से सीरीज फॉर्म हो रही है, जिसे आप कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इस सीरीज का नाम हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक और नंबर आप लीजिए, सपोज करिए 1 फर्स्ट टर्म है, इसमें हम 5 को ऐड करें तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म 6 होगा। फिर 5 इसमें ऐड करेंगे 11, 5 ऐड करिए 16। तो ये भी जो सीरीज फॉर्म हो रही है इसको भी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलेंगे। अब इससे डिफिनीशन क्या निकल रहा है तो देखिए, इसमें द कॉमन डिफरेंस और सेम in given series then it is called the arithmetic progression। यदि कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर यदि सेम है तो उसे आप कहेंगे समांतर श्रेणी। हिंदी में उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हिंदी में तो और इसका भी तरीका है सर्वांतर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। वह श्रेणी जिसका अंतर समान हो उसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं। और इंग्लिश में भी बता दिया गया, कॉमन डिफरेंस यदि सेम है, द कॉमन डिफरेंस सेम देन इट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चले देखें, इसके बाद ये आपका सीरीज को हमने डिफाइन करके समझाया कि सीरीज कैसे फॉर्म हो रही है। आइए अब इसमें देखते हैं इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए, फर्स्ट टर्म ए है, डी इसमें ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, डी को ऐड करते चलिए आप, नेक्स्ट टर्म होगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इस सीरीज का फर्स्ट टर्म है ए। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए हुआ, कॉमन डिफरेंस डी है। इसका nth टर्म्स आपको फाइंड करना है। Tn is equal to, Tn is denoted by nth terms of the arithmetic progression।
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका nth टर्म्स का फार्मूला है। इस फार्मूले का डेरिवेशन भी करके समझा देते हैं, बहुत छोटा सा है डेरिवेशन। देखे आप डेरिवेशन देखा है, डेरिवेशन देखे आप डेरिवेशन देखे। फर्स्ट टर्म हमने लिखा T1 इज इक्वल टू ए। सेकेंड टर्म T2 की वैल्यू क्या लिखे हैं, ए प्लस डी। थर्ड टर्म्स क्या होगा, T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। फोर्थ टर्म्स क्या है, T4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। अब यहीं से देखिए कैसे हम फॉर्म करते हैं फार्मूला। इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस 3 है, 2 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। यहां पर देखिए डी का कोफिशिएंट है 3, इसे भी आप लिख सकते हैं ए प्लस, फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं 4 माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी। इसे भी आप लिख सकते थे ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि t यदि 5 आपको निकालना होगा तो क्या होगा फार्मूला, a प्लस 4 माइनस 1 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू, सिमिलरली Tn इज इक्वल टू 5 है तो देखिए 5 माइनस 1 आ रहा है, a प्लस nth टर्म फाइंड करेंगे तो यहां हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला फाइंड हुआ। इस मेथड से हम उस सीरीज का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कोई भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। और ये यूज आपको देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिक्स में भी, जब हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, ठीक ना, या और भी सम कहीं यूज करना होता है, निकालना होता है, तो वहां भी अप्लाई करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन में भी अप्लाई होते हैं। तो इस फार्मूले को आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। फार्मूला आपको बताया गया Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज द फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म्स और डी है कॉमन डिफरेंस। आइए इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल बताते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूले को बताएंगे। बेसिक क्वेश्चन है ये। इफ 3, 5, 7 ऐसे सीरीज दिया है टू 10th टर्म्स, आपको 10th टर्म्स फाइंड करना है इस सीरीज का। सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म से आप माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ने सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर d की वैल्यू फाइंड होगी, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकलेगा। मैंने नेक्स्ट टर्म से पीछे वाले टर्म्स को आपको माइनस करना होगा, ठीक ना, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। n की वैल्यू दिया है इसमें 10, देयरफॉर आपसे पूछा जा रहा है 10th टर्म्स, तो Tn का फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 हुआ, n की वैल्यू 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, 3 प्लस 10 माइनस 1 ये वैल्यू होगी 9, 9 इंटू 2 18, 18 में 3 को ऐड कर दीजिए 21। तो इस सीरीज का जो 10th टर्म्स आ रहा है वह 20 है। हमने एक सिंपल सा इसलिए बताया क्योंकि आप उसमें 2 ऐड करते हुए भी 10th टर्म्स को फाइंड करके चेक कर सकते हैं, 21 ही आएगा। इस पर एग्जांपल और देखें, यहां लिखते हैं, फिर
अगले पेज में सॉल्व किया जाएगा। फाइंड 17th टर्म in arithmetic progression are 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इस सीरीज का 1, 3, 5 ऐसे सीरीज चल रही है, इसका 17th टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज द फर्स्ट टर्म और एन की वैल्यू क्या है 17। कॉमन डिफरेंस आप माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। फार्मूले में रखिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसी पेज में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ T17 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 17 से 1 माइनस करेंगे 16 और कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 2 जा 32 ऐड करिए 33। इस सीरीज का 17th टर्म्स 33 आ रहा है। तो ये बेसिक फार्मूला था, इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कभी कभी एग्जाम में दे देता है लास्ट से, सीरीज के लास्ट से nth टर्म्स फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए भी बता रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। यहां फार्मूला लिख रहे हैं, इससे भी ध्यान से देखें क्या है फार्मूला। सीरीज ऐसे चल रही है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, लास्ट टर्म एल है, इसके नेक्स्ट पीछे वाले टर्म्स को एल माइनस डी लिखा जाएगा, क्योंकि डिफरेंस डी है तो जस्ट पीछे का टर्म्स एल माइनस डी होगा। nth terms from last। लास्ट से आपको nth टर्म्स फाइंड करना है, तो ये फार्मूला होगा एल माइनस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। यदि सीरीज दे दिया हो और लास्ट से यदि पूछा जाए तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे आप, तो तुरंत फाइंड हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है 2, 4, 6 और लास्ट टर्म दे दिया है 50, 48। लास्ट से आपसे पूछा जा रहा है फाइंड 7th टर्म फ्रॉम लास्ट। इस सीरीज में आपसे पूछा गया है कि लास्ट से 7th टर्म्स क्या होगा, उसको ज्ञात करिए। इस फार्मूले को यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी लोग फार्मूला केवल जानते हैं स्टार्टिंग से nth टर्म्स का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट से बताइए, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, वेर एल इज द लास्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है। देखिए लास्ट टर्म क्या है, उसमें 50 माइनस 7th टर्म्स फाइंड करना है। 7 से 1 माइनस करेंगे 6, कॉमन डिफरेंस कितने का है 2। 50 से आप 12 माइनस कर लें 8, 38 हो जाएगा। लास्ट से इस सीरीज का 7th टर्म्स 38 होगा। चलिए नेक्स्ट, नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट, अब इस सीरीज में देखें आप लोग,
सम का फार्मूला क्या होगा, ठीक ना, सम ऑफ nth टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए लिखा गया है सम ऑफ nth टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के इन पदों का योग निकालना है। ए प्लस डी, ये सीरीज है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट टर्म आपका एल है, ठीक है, या nth टर्म्स हम लिख देते हैं लास्ट में, टू nth टर्म्स, यहां लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट में दिख नहीं रहा होगा, टू nth टर्म्स, Sn is denoted by sum of nth terms, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into common difference d, ठीक है। Sn is equal to, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फार्मूला ये लगेगा, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a is the first term, a is the first term, and number of terms और d तो जानते ही होंगे, d is the common difference, ठीक है। और इस फार्मूले को यूज करके आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें आप, सम ऑफ 10th टर्म्स इन द सीरीज 3, 6, 9 एंड सो ऑन, ऐसे दिया हुआ है और इसका सम आपको निकालना है, सम ऑफ 10th टर्म्स इन द सीरीज 3, 6, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, या 9 से 6 माइनस करिए 3 आएगा, इन की वैल्यू क्या है 10, सम का फार्मूला अप्लाई करिए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, एस 10, n की वैल्यू 10 है, 10 बाई 2 2 इंटू a की वैल्यू 3, 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 3, 2 से डिविजिबल है 5, 3 2 जा 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे 9, 27 होगा मल्टीप्लाई करने पर, इसे प्लस कर लीजिए और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, मल्टीप्लाई करिए 5, 165 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सम फाइंड करना है, ठीक ना। लेकिन अब इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वह बेसिक भी है लेकिन वह टेक्निकल है, क्योंकि उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसे नोट करिए, जीरो से सीरीज को स्टार्ट किए हैं, ये जीरो लेवल में ही है, लास्ट में एक रिलेशन बताते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का,
वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो देखने में बहुत छोटा लगता है फार्मूला, लेकिन उसका यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे कहा जाता है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ठीक उसी तरीके का वो फार्मूला भी आपको मिलेगा। चले देखें, अब यहाँ फार्मूला देखते चलिए और इसे याद भी करते चलिए। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सम के लिए ही है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। देखिए लिखा गया है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, या ऐसे लिखा गया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टू n। तो इसका भी फार्मूला यही होगा, या तो ऐसे वर्ड में लिखा होगा क्वेश्चन, या ऐसे लिखा गया होगा तो फार्मूला ये अप्लाई करेंगे आप, या सिग्मा के फॉर्म में भी दे देता है। जैसे सिग्मा r की वैल्यू 1 to n टाइम्स, तो ये फार्मूला ही यूज होगा n इंटू n प्लस 1/2। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह यूज हम स्टैटिस्टिक्स में भी करते हैं, जो सांख्यिकी एक एक्सरसाइज है आप में। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते चलिए। What is the sum of 1 plus 2 plus 3 plus and so on to 100? इसका सम आपको निकालना है। n की वैल्यू इसमें 100 है, आप 100 वहां रख करके सॉल्व करिए। सॉल्यूशन देखें, n इज इक्वल टू 100, सम क्या हो जाएगा, इस 100 इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है आपको। n इज इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करिए 50 इन 50 में 5550 आ जाएगा, 5050 आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, आप लोग सॉल्व करते चलिए। ये सभी जो फार्मूले हैं वो हर जगह यूज होंगे, बता रहे हैं बार बार कि स्टैटिस्टिक्स में भी आप यूज करेंगे, ठीक ना। कहीं कैलकुलस में भी जो लिमिट होते हैं, लिमिट के क्वेश्चन भी आप सॉल्यूशन करते हैं। यदि सीरीज के फॉर्म में दिया है तो जब तक आप सम नहीं निकालेंगे तब तक उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए इस पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा के फॉर्म में लिख रहे हैं ये n इज इक्वल टू 1 to 50। इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। लिखा गया इसमें सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 50, ठीक है। सिग्मा n लिमिट है 1 to 50, इसमें लोअर वैल्यू है, अर्थात फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 50। सिग्मा मीन्स होता है सम, और ये सम कहाँ से कहाँ तक है, तो सम ऑफ 1 to 50। तो n की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो कंटिन्यूअस नंबर का ये सम कह रहा है कि फाइंड करिए n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ये यूज करना है फार्मूला। n की वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ 50 रखेंगे और 50 में 1 ऐड करेंगे, 51 डिवाइडेड बाई 2 से ये कैंसिल होगा। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 125 127, ये आंसर हो जाएगा 1275।
25 से गुणा कर दीजिए, 25 5 हो जाएगा, कैरी 2 हुआ, और 25 5 जा 125, उसमें आप 2 को ऐड करेंगे 127, 1275 आंसर हो जाएगा। इस पर एग्जाम्पल एक और देखें आप। फाइंड द sum of first 20 terms। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, डायरेक्ट इसमें फार्मूला ही यूज करना है। n की वैल्यू 20 है, 20 आप रख करके सॉल्व करिए, 20 इंटू 21/2 कैंसिल 210, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट फार्मूला देखें, आप फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स, देखिए लिखा गया सम ऑफ फर्स्ट nth इवन नेचुरल नंबर्स, इसका फार्मूला n इंटू एन प्लस 1, जो डिवाइडेड बाई 2 लिखे हैं उसको सिर्फ कैंसिल कर दीजिए तो इवन नंबर का सम का फार्मूला हो जाएगा। या ऐसे लिखा हो 2 + 4 + 6 अप टू nth टर्म्स, तब भी आप फार्मूला ही अप्लाई करेंगे n इंटू एन प्लस 1। इस पर एग्जाम्पल भी देखें, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10th इवन नेचुरल नंबर्स। इसे आप सॉल्व करिए, n की वैल्यू क्या है 10 है, 10 इंटू 11 हो जाएगा 110, 110 आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके देखिए n इजिकल टू 10, सम आप निकालेंगे तो सम इजिकल टू क्या फार्मूला लिखे हैं n इंटू एन प्लस 1, 10 इंटू 11 होगा 110, 110 आंसर इसका हो जाएगा। इवन नंबर हो गया, इसके बाद ऑड नंबर, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें अर्थमेटिक मीन, इसके बाद इसमें रिलेशन भी है अभी। नेक्स्ट थर्ड नंबर इसमें देखें फार्मूला, सम ऑफ फर्स्ट nth और नेचुरल नंबर्स। इसका फार्मूला होगा n स्क्वायर, एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और 1 से स्टार्ट हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला होगा। इवन नंबर्स के लिए फार्मूला आप याद कर सकते हैं, नीचे से 2 को डिलीट कर दीजिए और जो +1 है उसे यदि डिलीट कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका फार्मूला होगा सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नेचुरल नंबर्स का। 1 + 3 + 5 ये ऑड नंबर्स हैं, 2 nth टर्म्स, और इसका फार्मूला क्या होगा भाई n स्क्वायर। यस, और भी तरीके से इसे देता है एग्जामों में, सिग्मा करके भी दे देता है और लिख देता है वेयर n इज द ऑड नंबर्स। इस पर एग्जाम्पल देखें आप, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10th और नेचुरल नंबर्स। बहुत इजी लिखे हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट आप
स्क्वायर कर दीजिए, 100 आंसर हो गया इसका सम।